नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका A1 भारत न्यूज में। आज 5 फरवरी दिन शनिवार हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अभी भारत सरकार ने पूरे देश भर में कोरोना लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। स्कूल कॉलेज बंदी को लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा देश दुनिया से कई महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, खबर को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन, शादी में 250 लोगों को परमिशन, नाइट कर्फ्यू भी खत्म, सभी धार्मिक स्थल आज से खुलेंगे। जी हां, आपको बताने की सरकार ने कोरोना पाबंदियों में एक बार फिर छूट देते हुए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में अब प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। वहीं शादी से लेकर हर समारोह में 100 लोगों की लिमिट को बढ़ाकर 250 कर दिया है। धार्मिक केंद्रों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश को अनुमति दी गई है। हर तरह के सार्वजनिक समारोह, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधि में 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की तैयारी, रेल मंत्रालय ने अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट पर स्टडी शुरू की। इस साल 500 स्टेशन रीडेवलप का प्लान। बताने कि इस साल देश में 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय ने अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से स्टेशन के टेक्नो इकोनॉमिक व्यवहार्यता यानी फिजिबिलिटी की स्टडी शुरू कर दी है। इस स्टडी के आधार पर ट्रेन के अगले फेज को डेवलप करने की योजना बनाई जाएगी। इनमें ज्यादातर रेलवे स्टेशन प्रमुख शहरों और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों वाले हैं। कोरोना पर वार, देश को मिलने वाली एक और वैक्सीन। DCGI कमेटी ने रूस की स्पुतनिक लाइट को दी मंजूरी। जी हां, आपको बताने कि भारत में कोरोना के मामले काफी चिंताजनक स्थिति में हैं। वहीं इससे बचाव एकमात्र है कि लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगी हो। वहीं देश में एक और कोरोना वैक्सीन के आने के संकेत मिल रहे हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की विषय विशेषज्ञ समिति ने रूस के स्पुतनिक लाइट 1 शॉट कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 168.47 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मेक इन इंडिया पर कटाक्ष, राहुल गांधी ने कहा सरकार ने भारत के लिए जुमला और चीन के लिए नौकरियां पैदा की। जी हां, आपको बताने कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी बढ़ने और चीन से आयात बढ़ने का दावा करते हुए सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार ने भारत के लिए जुमला और चीन के लिए नौकरियां पैदा की हैं। नतीजा यह है कि मेक इन इंडिया यानी भारत में निर्माण करो, बाय फ्रॉम इंडिया यानी चीन से खरीद बन गया है। कांग्रेस नेता ने जो वीडियो साझा किया उसमें कहा गया कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के मुकाबले मौजूदा सरकार में 46% चीन से आयात बढ़ा। मध्य प्रदेश में मांगलिक कार्यों में अतिथियों की संख्या का कोरोना प्रतिबंध हटा। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यक्रमों पर लागू कोरोना प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब कोरोना संक्रमण से बचने के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कितने भी अतिथि इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी। उन्होंने वसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में अब कोरोना नियंत्रण में है, इसीलिए उपस्थिति को लेकर प्रतिबंध हटाया गया है। चीन के साथ खड़ा हुआ रूस तो भारत के समर्थन में खुलकर आया अमेरिका। जी हां, आपको बता दें कि जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने चीन में आयोजित विंटर ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला किया था, तब पश्चिम के देश भारत की ओर देख रहे थे कि उसका रुख क्या होगा। पश्चिम को उम्मीद थी कि जिस तरह से चीन सरहद पर भारत के खिलाफ आक्रामक है, वैसे में भारत भी बहिष्कार करेगा। लेकिन भारत ने पिछले साल RIC यानी रूस, इंडिया, चाइना के विदेश मंत्रियों के बैठक में विंटर ओलंपिक को समर्थन देकर सबको चौंका दिया था। अब जैसा कि भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में जख्मी चीनी सैनिक को मशाल वाहक बनाया गया है, तो भारत को अपना फैसला बदलना पड़ा और उसने भी बहिष्कार की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार का फैसला, 7 फरवरी से खुलेंगे प्रदेश के सभी स्कूल, छात्रों और शिक्षकों को पहनने होंगे मास्क। जी हां, आपको बता दें कि 7 फरवरी से प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 1 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। कोविड-19 संक्रमण में गिरावट के मद्देनजर सरकार ने निर्णय लिया है। मुख्य सचिव SS संधू के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूलों को लेकर SOP भी जारी कर दी है। अब तक सरकार ने केवल 10 से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी थी। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार स्कूलों में पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी, यानी कुछ ऑनलाइन और कुछ भौतिक।
दिल्ली अनलॉक, कार में मास्क लगाना जरूरी नहीं, राजधानी में खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। जी हां, आपको बताने कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हुई बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने का फैसला लिया गया है। डीडीएमए सूत्रों के मुताबिक कार में अगर आप अकेले कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। डीडीएमए ने विशेषज्ञों की सलाह, कोरोना के लगातार घटते पॉजिटिविटी रेट और कोरोना के लगातार घटते केस के आधार पर यह फैसला लिया है। डीडीएमए की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की। इसमें अरविंद केजरीवाल और भी कई एक्सपर्ट मौजूद रहे। सर्दी में गर्मी से चढ़ा सियासी पारा, आगरा में बोले अखिलेश, बाबा मुख्यमंत्री को वापस उत्तराखंड भेजेगी जनता। दरअसल आपको बताने कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आगरा में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर तीखा हमला करते हुए अखिलेश ने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, हम और आप समझ नहीं पाए। वो जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं। इस बार गर्मी निकाल जाएगी, जहाँ से आए थे जनता उन्हें वापस वहीं भेजेगी। दोस्तों, क्या आप अखिलेश की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। बिहार में 1 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बता दिया पूरा प्लान। जी हां, आपको बताने कि बिहार के 1 लाख सरकारी शिक्षकों की नौकरी पूरी तरह संकट में है। सरकार जल्द ही उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाने का फैसला कर चुकी है। हाल के दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों में कई शिक्षकों को नौकरी से हटाने के साथ ही उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और उनसे अब तक लिए गए वेतन को विभाग को वापस करने को कहा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों पर आगे भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इस बारे में सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। ओवैसी बोले नहीं लेंगे सरकार की सुरक्षा, दिल्ली में चाहिए बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार, शाह को लिखेंगे चिट्ठी। दरअसल ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही Z कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। ओवैसी का कहना है कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की सुरक्षा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर वह दिल्ली में अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग करेंगे, साथ ही वह एक लॉक हथियार रखकर सावधानी बरतेंगे। जियो का ये रिचार्ज 102 रुपए सस्ता हो गया, बेनिफिट में कोई कमी नहीं। जी हां, आपको बताने कि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमत हाल ही में बढ़ाई है। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी के कई रिचार्ज प्लान इसी के साथ महंगे हो गए थे, साथ ही कई रिचार्ज प्लान खत्म भी कर दिए थे। अब जियो ने अपना एक प्लान 100 रुपए सस्ता कर दिया है। यह कंपनी का 601 रुपए वाला प्लान था, जिससे अब 499 रुपए में लिया जा सकता है। सरकारी नौकरी के आवेदकों के लिए खुशखबरी, गवर्नमेंट ने बढ़ाई अधिकतम उम्र सीमा। दरअसल मेघालय सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 37 वर्ष कर दी है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक अधिसूचना में मेघालय सरकार द्वारा दोनों श्रेणियों में अधिकतम आयु सीमा में ढील देने के निर्णय को मंजूरी दे दी। दोस्तों, क्या ऐसा सभी राज्यों में होना चाहिए? कमेंट जरूर करें। मोस्ट वांटेड आतंकवादी अबू बकर UAE में गिरफ्तार, 1993 मुंबई धमाके का आरोपी, रिपोर्ट में खुलासा। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय एजेंसियों ने विदेश में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एजेंसियों ने 1993 के मुंबई सीरियल धमाके में शामिल भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए शख्स का नाम अबू बकर है। बता दें कि 1993 के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अबू बकर संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान में रह रहा था। कृषि मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद MSP पर कमेटी का गठन करेगी सरकार। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कमेटी का गठन करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में जानकारी दी। कृषि मंत्री ने दोहराते हुए कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद MSP पर एक समिति की घोषणा की जाएगी। तोमर ने कहा कि सरकार ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर MSP पर समिति की घोषणा के संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। पुणे में देर रात बड़ी घटना, निर्माणाधीन इमारत में लोहे का स्लैब गिरा, 6 मजदूर चल बसे, इनमें ज्यादातर बिहार के। दरअसल पुणे में देर रात बड़ी घटना हुई है। यहाँ एक मॉल के निर्माण के दौरान लोहे का स्लैब गिरने से 6 मजदूर चल बसे हैं। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ अन्य लोगों के भी घायल होने की खबर है, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। ताजा और बड़ी खबरों के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।